So, market in a jolly good mood today. And Sensex has jumped 388 points and Nifty has ended above 26,000. जो कि काफी key level है because 26,000 has been acting as a major resistance point till now. पूरा देखेंगे अबाउट द मार्केट टुडे कैसा गया है बट फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट माय म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो ऑफ लास्ट वीक याद करना पड़ेगा कि द लास्ट डे ऑन फ्राइडे इट वाज एंटायर फ्लैट द एंटायर मार्केट इवन द ब्रॉडर इंडिसेस वैसा ही कुछ देखने को मिला है 0.11% ही राइज हुआ है मेरे पोर्टफोलियो में हालांकि नेगेटिव नहीं गया है अराउंड 1500 का प्रॉफिट है टोटल रिटर्न्स इज अराउंड 30,000 एंड एक्साइज इज 5.12% इन्वेस्टर वैल्यू 13,32 एंड करंट वैल्यू इज 1362 और यहाँ पर देख सकते हैं फंड्स तो बंधन स्मॉल कैप फ्लैटिश है एंड द Motilal Oswal निफ्टी माइक्रो कैप आल्सो नेगेटिवली फ्लैटिश Motilal Oswal मिड कैप वाज नेगेटिवली फ्लैटिश एकदम ही फ्लैट बोल सकते हैं इन्वेस्को इंडिया मिड कैप वाज फ्लैट जो दो फंड्स मुझे राइज किया इन माय पोर्टफोलियो दैट इज द महिंद्रा मानुला स्मॉल कैप फंड विद 0.31% एंड द क्वांट स्मॉल कैप फंड विद 0.28%। तो मैं काफी दिनों से बता भी रहा हूँ अपने वीडियोस में कि क्वांट का अच्छा खासा रिकवरी दिख रहा है हम लोग को इफ यू गो टू द चार्ट तो इस चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि द ऑल द स्मॉल कैप्स आर देयर और 3 मंथ्स के चार्ट में मैं सॉर्टिंग किया हूँ बिकॉज आई वांट टू सी द रीसेंट परफॉर्मेंस। तो टॉप 10 के अंदर क्वांट इज कमिंग तो ट्रस्ट इज द हाईएस्ट गेन विद 10.48% इन द लास्ट 3 मंथ्स। जेम स्मॉल का 7.64 मोतिलाल ओसवाल स्मॉल का 7.36 ये कंसीडर करते हुए क्वांट स्मॉल कैप इज कमिंग इन 4.92 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉप 10 में एटलीस्ट आ रहा है दैट इज अ गुड थिंग और ऐसा नहीं है कि बाकी सब के फंड्स के तुलना में बहुत पीछे है। सो इसके ऊपर जो भी फंड्स है 5 5 ये 5.45 5.67 तो जितना भी फंड्स है 1 2 3 तीन फंड्स छोड़ के बाकी 7 फंड्स ऐसे हैं कि 1% के आसपास ही है। तो क्वांट जैसा परफॉर्मेंस दिखा रहा था इन द लास्ट 1.5 years वहां से तो काफी अच्छा रिकवरी अभी दिखा रहा है तो बट लेट्स सी ये कैसा कितना उभर के आता है और कितना अपना लॉसेस रिकवर करके और टॉप 10 से टॉप 5 तक आता है। बट द मेजर थिंग इज कि इसका एयूएम जो है 30,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है जो हम लोग को याद करना पड़ेगा कोविड के टाइम से क्वांट स्मॉल कैप हैड स्टार्टेड इट्स रैली तो और तब इसका जो एयूएम था मैनेज करता था वो काफी कम था और जितना एयूएम कम रहता है उतना फंड मैनेज करना इजी होता है कि उतना स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना आसान रहता है फंड मैनेजर के लिए। जितना फंड ज़्यादा बढ़ जाता है एयूएम ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसका दिक्कत हो जाता है कि स्मॉल कैप में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाता है इसलिए लार्ज लार्ज कैप एंड मिड कैप भी ढूंढना पड़ता है। तो देखना पड़ेगा कि निपॉन तो अच्छा खासा रिटर्न अभी भी दे रहा है 68-70,000 करोड़ होने के बावजूद भी क्या कॉन्स स्मॉल कैप भी वैसा रिटर्न दे पाएगा इन द कमिंग डेज वी हैव टू सी। ओके नाउ टॉकिंग में अदर पोर्टफोलियो तो यहाँ पर भी देख सकते हैं ज़्यादा रिटर्न्स नहीं आया है फ्लैटिश रिटर्न्स है 0.18% द टोटल रिटर्न्स इज 3,36 स्टिल लॉन्ग वे from its all-time high and the XR is healthy 16.28%. Current value is 32.87 तो closing in on the 33 lakhs mark। तो नीचे आऊँ तो मैं यहाँ पर देख सकते हैं एक एक्सेप्ट वन म्यूचुअल फंड दैट इज एच डी एफ सी मिड कैप जो कि हल्का सा नेगेटिव हुआ है इनफैक्ट 0.00% शो कर रहा है यहाँ पर बट 11 रुपए का लॉस हुआ है बेसिकली। बाकी सब सारे के सारे फंड्स काफी फ्लैटिश ही है निपॉन इंडिया 0.01 एकदम फ्लैट है आईटीआई स्मॉल कैप वाज फ्लैट इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप वाज फ्लैट। तो दो फंड जो मुझे इस पोर्टफोलियो में गेन्स बना के दिया है दैट इज मोतिलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड जो कि मैं पहले ही बताया था मोतिलाल ओसवाल का हर एक फंड्स अजीब व गरीब तरीके से एक्ट करता है कि नेगेटिव डे में भी अच्छा खासा पॉजिटिव दे देगा और पॉजिटिव डे में अचानक नेगेटिव में एंड कर जाएगा। तो अपना कंटिन्यूअस पॉजिटिव रन जारी है इसका तो मेरा पोर्टफोलियो भी एटलीस्ट अभी पॉजिटिव में दिख रहा है 0.32% इसका राइज हुआ था और सबसे ज्यादा जो राइज हुआ है दैट इज मोतिलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप 0.79 ऑलमोस्ट 0.8% का राइज है इन लास्ट फ्राइडे। तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट एट ऑल बट फिर भी गेन्स है काफी अच्छा गेन्स है 5,009 अराउंड 6,000 का गेन्स है इन द फ्लैटिश मार्केट दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। तो मार्केट में आज हलचल मचा है काफी अच्छा गेन्स हुआ है निफ्टी हैज क्रॉस्ड एंड सेटल्ड अबाउट 26,000। तो ये बेसिकली हुआ है इन अ शार्प कॉन्ट्रास्ट जो कि हम लास्ट टाइम भी देखे थे कि यूएस का मार्केट एंड अदर ग्लोबल मार्केट्स हैज फॉलन डाउन लाइक एनीथिंग बिकॉज ऑफ एआई बबल रूमर्स तो उसके कारण काफी इफेक्ट किया है बट
contrary to the Indian market, has been quite stable and it has performed really well in the last couple of months. So the domestic market is witnessing positive momentum on better than expected Q2 earnings and India's healthy outlook. तो Q2 earnings तो mixed है मेरे ख्याल से, उतना इफेक्ट नहीं कर रहा, बट इंडिया का जो हेल्दी ग्रोथ आउटलुक है दैट हैज बीन क्वाइट फैंटास्टिक, बिकॉज यहाँ पे बता रहा है कि मूडीज रेटिंग्स है India's economy will grow by 7% in 2025 and will expand to at a steady 6.5% percent pace through 2027. तो रेट तो ठीक ठाक है 7%, एंड इट वुड बी एन एवरेज ऑफ 6.5% हमें बता रहा है. सो दैट हैज बीन लुकिंग क्वाइट गुड, जो कि बाकी वर्ल्ड इकोनॉमीज के साथ मैच नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी डेवलप्ड इकोनॉमीज है वो जो कि काफ़ी स्टैग्नेंट हो चुके हैं और उनका ग्रोथ उतना हाई हाई नहीं जाता है. तो अगर इकोनॉमी, अगर जीडीपी वगैरह इंक्रीज हो रहा है विद अ परसेंटेज ऑफ 6.5 to 7%, दैट्स अ हेल्दी आउटलुक एंड दैट विल टेक द मार्केट इवन हायर इन द कमिंग डेज. इसलिए आज देखिए 0.4% निफ्टी का राइज है 26,013. दिस इज अ की लेवल, बट एज आई हैव शोन इन माय थंबनेल दैट इज इट अ स्टार्ट ऑफ ए बुल रन, वी हैव टू सी दैट. मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 26,013 पे क्लोज किया, बहुत ही अच्छी अच्छी बात है. सो लेट मी गो टू द दिस चार्ट नाउ एंड लेट मी गो टू द 5 years थिंग. ठीक है, यहाँ पे देखिए 2021 से 2022 तक एक काफी अच्छा एक करेक्शन आया था. यहाँ पर देखिए, इफ आई गो टू द बैक, यहाँ पर देखिए ये वाला देखिए, काफी अच्छा 16.6% का करेक्शन आया था निफ्टी में. ठीक है, उसके बाद राइज कर गया था 22.25%, फिर से करेक्शन आया था अराउंड 10%. द सेम पैटर्न इज बीइंग फॉलोड ओवर हियर. यहाँ पे देखिए द हाईएस्ट, ये जो क्लोजिंग वैल्यू है, क्लोजिंग वैल्यू को देखते जाइए. तो यहाँ पर देखिए क्लोजिंग वैल्यू इज द हाईएस्ट, एट द हाईएस्ट पॉइंट वाज 17,873. ठीक है, यहाँ पर क्लोजिंग पॉइंट देखिए 18,696. तो ऑलरेडी इस क्लोजिंग पॉइंट को यहाँ पे बीट कर चुका है 17,870 एंड 18,690. तो ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट से क्लोजिंग पॉइंट्स को बीट किया कर दिया था आफ्टर आफ्टर प्रॉब्ली 1 to 1.5 years जर्नी यहाँ पर. और उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना करेक्शन आया था, 10% का करेक्शन यहाँ पर फिर से आया. द सेम पैटर्न इज बिंग रिपीटेड ओवर हियर. यहाँ पर भी देखिए हाईएस्ट, यहाँ पे क्लोजिंग कितना हुआ था 25,810. तो एग्जैक्ट तो क्लोजिंग नहीं देख पाएंगे क्योंकि 5 years के चार्ट में हम लोग, आई नो द एग्जैक्ट क्लोजिंग वाज 26,277. तो हम लोग एक एवरेज बॉल पार्किंग लेंगे यहाँ पर. 25,810, यहाँ पर देखिए 25,891, 26,014. तो ऑलरेडी यहाँ पर चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑलरेडी ये अपना इस पर्टिकुलर चार्ट में अपना ऑल टाइम हाई को यहाँ पर बीट कर चुका है. बट वी आर इन फॉर ए राइड, दैट्स व्हाट आई थिंक. यहाँ पे जैसे हम लोग 10% करेक्शन दिखा था, देन वी हैड अ प्रॉपर रैली ऑफ द मार्केट, वैसा ही कुछ करेक्शन मुझे लग रहा है कि आएगा. 26,000 पे हम लोग जानते हैं काफी ज्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं वहां पर, एंड प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में काफी सेलिंग होगा. डेफिनेटली ये सेलिंग हो सकता है, प्रॉब्ली इन दिस वीक और प्रॉब्ली इन नेक्स्ट वीक. देखिए मैं टोटली रॉन्ग भी जा सकता हूँ यहाँ पर. ऐसा हो सकता है कि मार्केट डायरेक्टली यहीं से प्रॉब्ली बुल रन स्टार्ट हो गया हो एंड इट वुड बी टेकन टू द 30,000 लेवल इन नो टाइम. ये ऐसा भी हो सकता है, बट मेरे ख्याल से जो होना चाहिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए 26,000 के आसपास, 26,200 300 के आसपास. एंड मार्केट माइट सी डाउन लेग, एटलीस्ट नॉट ए क्रैश लाइक दिस. इतना नीचे शायद नहीं जाएगा, 24,000 तक नहीं जाएगा, बट एक हेल्दी 7 to 10% करेक्शन यहाँ से यहाँ पर हम लोग को देख सकते हैं. एंड उसके बाद प्रॉब्ली द मार्केट कैन राइज. दिस इज व्हाट आई फील द निफ्टी वुड बी डूइंग. मिड कैप का 0.68% काफी अच्छा राइज था आज के दिन. एक बारी में भी द प्रीवियस क्लोज को टेस्ट नहीं किया है एंड इट हैज गेन प्रॉपर मोमेंटम. वैसा ही कुछ देखने को मिला है. सेम परसेंटेज नंबर्स इन द स्मॉल कैप एज वेल, 0.68% प्रॉपर एक स्टेडी मोमेंटम देखने को मिला है. एंड वहीं पर 0.6% वैसा ही कुछ क्लोज किया है. माइक्रो कैप इंडेक्स भी 23,714 पे अभी ट्रेड कर रहा है. So majority of the small cases today in my watch list has ended in positive, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि हर एक
मार्केट का इंडेक्सेस हैज एंडेड इन क्वाइट वेल विथ क्वाइट गुड नंबर्स, वेल नंबर्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं अल्फा प्राइम हैज रजिस्टर्ड द हाईएस्ट डेली चेंज टुडे 2.13%, जो कि काफी दिन बाद देख रहा हूँ रिफ्रेशिंग चेंज है ये, कि टॉप परफॉर्मर ऑफ द डे इन माई वॉच लिस्ट हैज बीन अल्फा प्राइम। ये काफी दिनों बाद मैं देख रहा हूँ, बट द जनवरी 10 से 28% का रिटर्न है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू द इंडेक्स है। इंडेक्स भी अराउंड 20 to 25% रिटर्न बना के दिया था, बट जो भी हो 28% returns in from January, and today's daily change is 2.13, which is fine. Other good performance today, value migration 1.03% का gains है recently after the company name has been changed. I don't know इनका fund manager भी change हुआ है कि नहीं, I am not sure, but इनका जो satellite small case है और value migration जो small case है, दोनों का performance काफी improve हुआ है। 1.03% आज का भी रेट है। सुपर बिजनेस फंडामेंटल फॉर ए वेरी वेरी प्लेजेंट चेंज 1% पे एंड किया, जो कि मैं एकदम ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आज के दिन इतना ज़्यादा राइज होगा। आई वॉज थिंकिंग कि ब्रॉडर इंडिसेस जितना गया है वैसा ही कुछ एंड हो सकता है, बट प्लेजेंटली सरप्राइज है 1% पे एंड किया है। दैट्स गुड फॉर माई पोर्टफोलियो एटलीस्ट। राइट रिसर्च का हर एक स्मॉल केस बेसिकली आज राइज किया है डेली चेंज। यहाँ पर राइट स्मॉल कैप स्टैकर भी 1.03% का राइज है। हाई मोमेंटम हाई ग्रोथ स्टॉक्स मॉडल ये भी काफी अच्छा राइज है आज के दिन 1.9%, एंड ओमनी बुलेट ट्रेन विद 1.37। ओमनी का भी मेजोरिटी स्मॉल केसेस आज काफी अच्छा राइज किया है। देखिए ओमनी फ्यूचर मोबिलिटी एंड एज वेल एज द ओमनी मिड कैप्स एज वेल 1.09%। Another fantastic day for the supernova model because 1.26% आज का राइज है, and it has been chipping in quite well. ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गिरा था ये मार्च 19 से। 37% रिटर्न इज फाइन। कंपेयर कीजिए इसी को इंट्रिंसिक वैल्यू कैश किंग के साथ, सेम डेट पे लगा था, द रिटर्न इज 27, तो 10% का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 10%। और इसका जो जो फीस है इसका अराउंड 15 to 18,000 फीस है। आई एम नॉट श्योर कितना फीस किया है ये, और इसका बस 5,000 या 6,000 फीस है। तो any day I would choose supernova mode compared to this particular one. गोल्फी का फ्लेक्सी कैप भी परफॉर्म किया है आज 1.35%, जुलाई 1 से 18%। जीआई का मिड कैप काफी दिनों बाद देख रहा हूँ कि 1.18% का रिटर्न है। दैट्स नॉट बीन द केस इन द रिसेंट मंथ्स, बट फिर भी जीआई मिड कैप हैज बीन ए पॉपुलर स्मॉल केस फॉर मेनी इन्वेस्टर्स, जो कि अच्छा लग रहा है कि ओल्ड स्मॉल केसेस आर कमिंग बैक टू द फोर्टे अगेन। अल्फा मोमेंटम भी काफी दिनों बाद देख रहा हूँ कि 1.44% का राइज है अगस्त 7 से। हालांकि ओनली फ्लैट रिटर्न्स ही है, ऑलमोस्ट 1.5% returns in the last 15 to 16 months, but daily change is quite good. और एक स्मॉल केस जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दैट्स ऑल्ट क्यू स्मॉल केसेस, स्पेशली देयर राइजिंग पोर्टफोलियो, बट राइजिंग पोर्टफोलियो का आज उतना ज्यादा राइज नहीं हुआ है, बट ऑल्ट क्यू स्मॉल कैप पोर्टफोलियो हैज डन रियली वेल, बट द रिटर्न्स हैज बीन क्वाइट डाउन कंपेयर टू द इंडेक्स इवन। तो ये तो कंसिडर करने की बात है। गोल्फी का और एक स्मॉल केस जो 1% से ज्यादा राइज है, दैट इज द वैल्यू इन्वेस्टिंग 1.35%। माइक्रो कैप मैवरिक्स इज अनदर स्मॉल केस जो हल्का फुल्का चिप इन करते रहता है, बट इसका ट्रांजैक्शन चार्जेस काफी ज्यादा रहेगा। गोल्फी का दूसरा स्मॉल केस मल्टी फैक्टर डायनामिक फ्लेक्सी कैप अगेन 1.44%, एंड द रिटर्न्स सिंस नवंबर 21, जब से मार्केट डाउन होना स्टार्ट किया था इनफैक्ट, तब से देखिए 20.27% रिटर्न्स तो काफी अच्छा है। वेरी वेरी अट्रैक्टिव रिटर्न्स सिंस लास्ट ईयर, जब मार्केट एकदम डाउनफॉल में डील कर रहा था, तो काफी अच्छा रिकवरी दिखाया है। H2 ग्रोथ लेजेंड्स इज अनदर स्मॉल केस दैट हैज शोन ट्रेमेंडस रिकवरी। तो एटलीस्ट 30% डाउन चला गया था ये, वहां से ऊपर के ओनली 7% पे डाउन है, और जैसा जा रहा है इसका recent portfolio, it's recovering like anything. 1.73% in today's market is also tremendous. कमाया क्या, तो always a very good small case for value investors, 0.73% today as well. Lastly, Tornado small and micro cap, ये भी काफी एक अच्छा स्मॉल केस है, जो कि मेरे रेडार में भी था अब तक, बट इट हैज गॉन डाउन द ड्रेन बिकॉज इट हैज इंक्रीज इज प्राइस टू 30,000 पर ईयर, जो कि मेरे बस की बात नहीं है। बट द रिटर्न्स टुडेज रिटर्न्स इज 1.01%, एंड अप्रैल 2 से दिस ईयर 33% का रिटर्न्स। इट हैज बीन डूइंग रियली वेल। जो जिसको भी अफोर्ड कोई भी कर पाएगा इस पर्टिकुलर स्मॉल केस को भी 30,000 पर ईयर, डेफिनेटली दे कैन गो फॉर इट इफ दे हैव द रिस्क एपेटाइट फॉर स्मॉल एंड माइक्रो कैप्स। ओके, फाइनली माई पोर्टफोलियो तो देख सकते हैं, सुपर बिजनेस फंडामेंटल्स जैसे मैंने बताया 1% का राइज था मेरे पोर्टफोलियो में, 0.02% एक्स्ट्रा मिला है बिकॉज ऑफ द वेट डिस्प्रोपोर्शनेट्स। तो काफी अच्छा राइज तो दिखा है, बट द अदर स्मॉल केसेस हैज नॉट परफॉर्म सो वेल। यहाँ पे देख सकते हैं
0.48 का नेगेटिव गया है लिस्टेड माइक्रो कैप ड्यू टू अ फ्यू स्टॉक्स हिटिंग लोअर सर्किट। एसआर ग्रीन एनर्जी एज यूजुअल बैक टू इस बिजनेस 0.25% नेगेटिव। और बाकी दोनों में कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं। डिफेंस तो आज एकदम फ्लैट था, इनफैक्ट नेगेटिव था आज डिफेंस, काफी स्मॉल केसेस, बट मेरे पोर्टफोलियो में एटलीस्ट इफेक्ट नहीं दिया है 0%। एंड ट्रेंड स्ट्रेटेजी भी 0.39% का पॉजिटिव है, उतना ज्यादा कुछ खास है नहीं, बिकॉज मेरे जो वैल्यू है इसमें वो काफी कम है। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर एलिस्टर माइक्रो कैप के वजह से मेरा पोर्टफोलियो उतना राइज नहीं कर पाया आज। तो यहाँ पे मैं टोटल दिखाऊंगा 6% का, अभी अभी भी टोटल मेंटेन कर रहा है पॉजिटिव में, रेस्ट एवरीथिंग इज नेगेटिव। 14%, 16% नेगेटिव, 26% एंड 15%। और टोटल आज का दिखाता हूँ तो टोटल रिटर्न इज नेगेटिव 7.76%, सिमिलर, एंड 3,91,000 इज द टोटल नेगेटिव। तो अराउंड 10,000 रुपीज का मेरे मुझे प्रॉफिट हुआ है आज के दिन। 0.33% पोर्टफोलियो इंक्रीज हुआ है। ये काफी और भी जा सकता था अगर एलिस्टर माइक्रो कैप नेगेटिव इतना नहीं जाता, अगर पॉजिटिव में एंड करता, हल्का फुल्का पॉजिटिव भी हो जाता, तो सुपर मल्टीप्लायर्स वुड हैव कवर्ड द दिस थिंग, कवर्ड द लॉसेस ऑफ दिस, बट सच इज द डे। तो उतना बढ़िया कुछ दिन रहा नहीं मेरे पोर्टफोलियो के लिए, बिकॉज द ऑल द इंडिसेस ऑफ द मार्केट हैज बीन मोर देन 0.6% अप, एंड निफ्टी हैज crossed its historical benchmark of 26,000 and closed it, और वैसे पर्टिकुलर दिन में भी 0.33% ही राइज है बिकॉज ऑफ फ्यू ऑफ द स्टॉक्स। जो भी हो, लेट्स सी इफ इट द मार्केट रिकवर्स इन द कमिंग डेज। और तब तक के लिए आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप इन्वेस्टिंग एंड बाय बाय।